नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नव वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तो 1 जनवरी को आंग्ल नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। 14 जनवरी को लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 21 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी एक साथ बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। अब ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। बुध जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान रहेंगे। मंगल इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान हैं और 22 जनवरी को वे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में स्वगृही होकर मकर राशि में विराजमान है और 17 जनवरी को वे राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वगृही होकर विराजमान होंगे। ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा और शनि का ये जो राशि परिवर्तन है इसकी अलग से मैं वीडियो 12 राशियों के हिसाब से आपको देने वाली हूँ। तो यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों पर ये माह कैसे डिपेंड करेगा, क्या इस माह में आपके साथ घटित होने वाला है, साल का ये प्रथम माह आपके लिए क्या लेकर आया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं। तो आपके राशि स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सुखेश भी हैं और दूसरे 2 केंद्र स्थान हैं जिनके स्वामी हैं गुरु। तो गुरु और बुध दोनों ही केंद्र स्थान में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। केंद्राधिपति का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने ही घर को देखना, लग्न पर दृष्टिपात करना, इस समय बहुत शानदार परिणाम इस महीने में आपको दिलवाने वाला है। बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपकी बुद्धि के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता के दम पर आप अपनी समस्याओं को हल कर पाएंगे। समाज में अपना एक अलग स्थान और मकाम हासिल करेंगे। रिश्तों में भी माधुर्य बना रहेगा। ददियाल से विशेष सहायता आपको प्राप्त होगी। उनका मॉरल सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। वहीं इस समय आप सामाजिक दायित्वों को निर्वहन बखूबी करते हुए समाज में अपना अलग मकाम हासिल करेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वहीं अगर आप बुध से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यानी अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस का काम कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, CA CS हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा। यहाँ तक कि जो वाद्य यंत्र बजाते हैं या लेखनी से संबंधित कोई काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार है। अब बुध चूंकि आपके सुखेश भी हैं, सुख स्थान के स्वामी भी सप्तम भाव में जाकर बैठे, बहुत शानदार बैठे। यानी मैंने आपको बोला ना कि केंद्र स्थान के स्वामियों को अगर केंद्र स्थान में बैठना हो और वो भी अच्छी पोजीशन में बैठना हो तो निश्चित रूप से वे आपके जीवन में कई प्रकार की सफलताएं लेकर आते हैं। तो सुखेश का सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके सुखों में उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगा। इस समय नया वाहन खरीद सकते हैं, नए घर की खरीदारी कर सकते हैं, नए घर चेंज करने का सपना आप पूर्ण कर सकते हैं। इस समय बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में विजय के झंडे गाड़ सकते हैं। अधिकारियों का आप विश्वास हासिल कर सकते हैं। यानी ये माह आपको सब कुछ देगा। जो किसान वर्ग है उनके लिए भी ये माह
बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खेती बाड़ी में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो दूध डेयरी से संबंधित कार्य करते हैं या फिर पशुपालन के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो उनके लिए भी ये माह नई संभावनाओं से भरा रहेगा और जोश के साथ आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। तो ये है बुध के रिजल्ट, जो कि आपके लग्नेश भी हैं और सुखेश भी हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि आपको परिवार से एक अच्छी बॉन्डिंग दिलवाएगा। इस समय आप थोड़े से भावुक नजर आएंगे, अपने रिश्तों को लेकर थोड़े से ज़्यादा ओवर पॉजिटिव नजर आएंगे, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ओवर यानी अति हर चीज की खराब होती है। अति कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो भावुकता हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, उसमें अति ना करें। तो आप एक बैलेंस होकर चलेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं कम होगी, वरना आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, जो अच्छा समय है, उसमें भी आप चिंतित ही रहेंगे और नेगेटिव ही सोचेंगे, और ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए इस समय एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, भावुकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जहाँ प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है वहाँ प्रैक्टिकल रहें, और जहाँ भावुक होने की आवश्यकता है वहाँ पर आपको भावुकता भी यानी सेंसिटिविटी भी बनाए रखनी है। तो कुटुंब में मान सम्मान मिलेगा, कुटुंब से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनकी सहायता से आप अपनी समस्याओं का हल भी निकाल पाएंगे, अपनी दुविधाओं से बाहर निकल पाएंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके 7th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं, अपने से पंचम जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेंगे, क्योंकि 14 जनवरी तक का ये जो टाइम पीरियड है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग को बढ़ाएगा। इस समय आप अपनी हॉबी से प्रसिद्धि हासिल करेंगे, चारों तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे, तब कुछ दिक्कतें परेशानियां आ सकती है। इस समय घर से दूर रहना पड़ सकता है, परंतु दूर रहकर भी यदि आप मेहनत करेंगे और लक्ष्य प्रधान रहेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। इसीलिए इस समय आपको फोकस रहकर अपने कार्यों को करना है। जितना फोकस रहेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति, उतनी ही अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी कठिनाइयों से भागने की और डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाइयां आपके मार्ग का रोड़ा नहीं बन सकती है। अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से परिणामों को अपने लिए सकारात्मक जरूर पाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना तो ठीक है, परंतु शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है और वे अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देंगे। कुछ बाधाएं आ सकती है पढ़ाई में, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। वहीं इस समय आपका मन खेल कूद, मौज शौक, मनोरंजन, मित्रों के साथ घूमना और गैजेट्स में जरूर रहेगा। ये डिस्ट्रैक्शन आपको हटाना होगा। जितना ज़्यादा आप फोकस रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई में रिजल्ट उतने ही सकारात्मक मिलेंगे, वरना समय निकल जाएगा और उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। संतान से संबंधित आपको थोड़ी सी चिंता इस माह रह सकती है, उसके बिहेवियर, उसकी पढ़ाई को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। परंतु प्रेम से अपने बच्चों को अपने पास लेकर बैठिए, मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कीजिए और उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। सभी हल समस्याओं के अपने आप ही निकल जाएंगे और आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे भी, उनका भी विजन क्लियर होगा, उन्हें अकेलापन भी नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल बच्चों को अकेलापन बहुत लगता है, क्योंकि पेरेंट्स हैं बिजी, बच्चों को समय दे नहीं पाते। बच्चे अपनी ही उम्र की समस्याओं में फंसे रहते हैं, उम्र के पड़ाव में फंसे रहते हैं, जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और आप भी गुजरे होंगे। इसलिए अपने बच्चों को समझने का प्रयास करें और सावधानी से अपने बच्चों को हैंडल करें। ये समय दूरगामी यात्राएं आपको करवाएगा और वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अब शुक्र चूंकि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं, इसलिए द्वादश भाव के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। द्वादश भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं, तो शुक्र का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपकी उन्नति और तरक्की में वृद्धि करेगा। और चूंकि द्वादश स्थान के स्वामी और अष्टम में जाकर बैठ रहे हैं,
तो अष्टम भाव को थोड़ा सा ठीक करते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि शुक्र द्वादश भाव की स्वामी है और अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, तो अष्टम भाव को थोड़ा सा ठीक करते हुए दिखाई देंगे। यात्राएं बहुत होगी, परंतु उस यात्राओं में आपको फोकस रहकर अपने काम पर ध्यान देना है। लक्ष्य प्रधान यात्राएं करें, निरर्थक यात्राओं से बचें। इस समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना यात्रा में सामान चोरी हो सकता है। अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। 22 जनवरी के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शुक्र के रिजल्ट उस समय आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं, अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। शुक्र के शानदार और बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। तो शुक्र आपको ओवरऑल अच्छे परिणाम देगा। बस थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रित करें, फोकस होकर अपने वर्क पर आगे बढ़ें और यात्राएं करते समय सावधानी रखें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं षष्ठम भाव के बारे में, यानी रोग भाव के बारे में। रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं, 12th हाउस में जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके रोगों में कमी लेकर आएगा, क्योंकि वे अपने ही घर को देख रहे हैं। इस समय यदि रक्त विकारों से संबंधित समस्याओं से आप ग्रसित हैं, कोई क्लॉट आपके शरीर में बने हुए हैं, ब्लड क्लॉट हो रखे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सहायता प्राप्त होगी। उससे रिकवर होने में आपको सहायता मिलेगी। अपनी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इवन आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी महसूस होगा। आप अपने आप को बहुत फिट महसूस करेंगे। इस समय शत्रु भी आपसे कांपेंगे और आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये समय मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगा। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। हालांकि बैठे खर्च स्थान में, पर मंगल खर्च स्थान में अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह है, तो वे आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। राहु भी आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, इसलिए इस समय अचानक लाभ की स्थितियां, रिस्की कामों से में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। बहुत लंबे टाइम पहले आपने शेयर, लॉटरी या किसी और ऐसे रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया है, तो अब इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। यानी ये माह आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। साथ ही आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई बहनों के साथ रिश्तों में अच्छा तालमेल और सामंजस्य देखने को मिलेगा और इस समय आप अपने सुखों का भोग भरपूर कर पाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके कर्मेश भी हैं, और गुरु सप्तमेश और कर्मेश होकर केंद्र के अंदर बैठकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। कर्म भाव में गुरु के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और जब गुरु स्वग्रही हो जाए कर्म भाव में, तो वे और भी अच्छे परिणाम देते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड है, तो आपको व्यापार में अच्छी उन्नति इस समय देखने को मिलेगी। 14 जनवरी तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, और साथ ही बुध चूंकि लग्नेश है और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये समय व्यापार में अच्छी ऊंचाइयों को छूने का है। कोई बड़ी डील हो रही है, कोई बड़ा सौदा हो रहा है या कोई बड़ी योजना बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से सोच समझकर और 2 अनुभवी व्यक्तियों से पूछकर उस योजना को फटाफट इंप्लीमेंट कर दें। किसी कंपनी के साथ आपका स्मार्ट टाइप भी हो सकता है, जिससे आपके काम को एक अच्छी और दुगनी रफ्तार मिल जाएगी। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनसे संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। अब गुरु चूंकि कर्मेश है और मैनेजमेंट का काम करवाते हैं, इसीलिए इस समय आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट का काम करेंगे। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान, पद और प्रमोशन, ये सब इस माह देखने को मिलेगा। यदि आपका खुद का कोई कोचिंग सेंटर है, तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी और आप अपने काम में परफेक्शन और लाने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा ब्रांड बनते हुए दिखाई देंगे। भारतवर्ष में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। गुरु
हर कार्य को मैनेज तरीके से करवाता है और बहुत बैलेंस होकर आप चलेंगे। अपने कार्यों को बहुत मैनेजमेंट के तौर पर आप बहुत अच्छे और सक्सेसफुल रहेंगे। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति करेंगे। पिता का पूरा मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होगा और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अब आते हैं शनि पर, जो कि आपके अष्टमेश हैं और आपके भाग्येश भी हैं। शनि अष्टमेश और भाग्येश हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। 17 जनवरी तक का समय आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा। ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जानवरों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि जानवरों से भी चोट लग सकती है। हालांकि कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और अंत भला तो सब भला, यानी अंत में आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। पर 17 जनवरी को जब शनि भाग्य स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठेंगे तो वो शनि की मूल त्रिकोण की राशि है, यानी कुंभ राशि में शनि भाग्य स्थान में आपके चले जाएंगे और वहां स्वग्रही होंगे तो निश्चित रूप से भाग्य का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए कार्य रफ्तार से पूरे होंगे। धार्मिक अनुष्ठान आप संपन्न करेंगे। परिवार में एक सौहार्द का माहौल रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। वर्क के सिलसिले में थोड़े से बिजी रहेंगे, परंतु वो काम जरूर सिरे चढ़ेंगे, उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो शनि के बेहतरीन परिणामों के लिए आप इस माह तैयार हो जाइए। शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको जनवरी माह में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में, जो कि इस माह आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। वो है 1, 2, 5 से 12, 15 से 17, 20, 21, 24 से 29। और अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं, यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में। तो वो है 3, 4, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 30 और 31। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय केयरफुल रहें। शुभ रंग की अगर बात करूं तो इस माह आपके लिए हरा, इलायची, पिस्ता ग्रीन, ये सारे कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। यानी पेस्टल शेड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। लाइट येलो भी यूज में ले सकते हैं। तो पेस्टल कलर आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। जो भी शुभ कार्य आप करें उसमें इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। प्रत्येक बुधवार को गौ माता को हरा पालक, हरा चारा, हरी सब्जियां जरूर खिलाएं। उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम का पाठ जरूर करें। ये उपाय तो थे इस माह के लिए, पर क्या आप अपने वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपना वार्षिक राशिफल देख सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने जीवन से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, सही और सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नव वर्ष आपके लिए विशेष सफलतादायक रहे, उन्नतिदायक रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।